हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 7 चैप्टर फैक्टराइजेशन, उसके हम 7.1 7.2 कंप्लीट कर चुके हैं और 7.3 जो एक्सरसाइज है उसके हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट, आज हम 7.3 के जो क्वेश्चन रहते हैं उनको सोल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन हमें 7.4 एक्सरसाइज है उसमें से सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो 7.3 में 11th क्वेश्चन है उसको हम सोल्व कर रहे हैं। 7.3 में जो 11 क्वेश्चन है, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन है ए स्क्वेयर माइनस 9b स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस 9b स्क्वेयर माइनस 12b माइनस 4। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन है। हमने इस एक्सरसाइज में मोस्टली जो 3 आइडेंटिटीज हैं उनका यूज़ किया है। उनमें से हैं, हम यहाँ पे साइड में उनको लिख लेते हैं। एक तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट, एक है हमारा ए माइनस बी की होल स्क्वेयर, ये होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। एक है a प्लस बी की होल स्क्वेयर, ये होता है हमारा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ओके स्टूडेंट, तो इन आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हमें यहाँ पे इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा जो 11th क्वेश्चन है, यहाँ पे है ए स्क्वेयर माइनस 9b स्क्वेयर माइनस 12b माइनस 4। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैं इनका आइडेंटिटीज का यूज करना होगा कि कौन सी आइडेंटिटीज का प्रयोग किया गया है। इसको हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे इनका ये जो है इसको आइडेंटिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको आइडेंटिटीज में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है हमें ये देखना होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका हम अगर फॉर्मूला बना रहे हैं तो इनका फॉर्मूला क्या बन रहा है, या इसका हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन तो इनमें नहीं है, इनको अलग से रख के और इनको अलग से रख के हम कॉमन ले सकते हैं। बट यहाँ पे हमें ये आइडेंटिटीज देखना है। ए स्क्वेयर माइनस 9b स्क्वेयर माइनस 12b, यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट, या हमें ये देखना है कि इनका यूज हो रखा है यहाँ पे। इसके यहाँ से जो आगे है ये फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे हम इसको। यहाँ से हम इसका माइनस कॉमन निकाल लेंगे। माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9b स्क्वेयर प्लस 12b प्लस 4। ओके स्टूडेंट, प्लस 4 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब ये हमें ये देखना होगा कि कोई फॉर्मूला, कोई आइडेंटिटीज बन रही है या नहीं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे दो गया हमारा ए स्क्वेयर माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3a स्क्वेयर 3b का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस इसके हम अगर फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई b लिख सकते हैं। इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे ये लिखना नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे समझने के लिए, आइडेंटिटीज को समझने के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे इतना सोल्व कर रहे हैं हम। ओके स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का ये फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। ओके स्टूडेंट, देखो ए स्क्वेयर हम इसको ही मान लेते हैं ए स्क्वेयर, यानी ए स्क्वेयर माइनस, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी। ए क्या है यहाँ पे, 3b प्लस 2 का होल स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट, कैसे बनाइए फॉर्मूला, देखो 3b और 2। अब इनको अगर सोल्व करते हैं तो यही आ जाएगा। सोल्व करके देखते हैं इसको, हम ओनली इसको सोल्व कर रहे हैं एक बार। 3b प्लस 2 का होल स्क्वेयर, तो 3b का स्क्वायर, पहले ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है,
ओके स्टूडेंट, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए का स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे 3b, तो 3b का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2a क्या है यहाँ पे 3b मल्टीप्लाई 2ab, बी क्या है यहाँ पे 2। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b का स्क्वायर यानी 9b का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12b, यही तो हमारा है 9b का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12b। 4 पीछे लिख रखा है, आगे लिख सकते हैं, हम किसी भी ऑर्डर में इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा इस टर्म को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या टर्म बन जाती है, ये यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देंगे, बिकॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके स्टूडेंट, तो इसका हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये हमने करके देखा, इसको हम इरेज कर लेते हैं। सभी क्वेश्चन हमें ऐसे ही फॉर्मूले पुट करने, आइडेंटिटीज का यूज करना है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक तो ये टर्म है, एक ये है ए स्क्वायर माइनस इस पूरे को हम मान लेंगे बी, पूरे इसको मान लेंगे ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हम यहाँ पे लगा देंगे। ए क्या हमारे पास ए है प्लस बी क्या हमारे पास 3b प्लस 2, ए माइनस करेंगे तो 3b माइनस 2। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चनों को करना है। आपको ये देखना होगा, आप जैसे ही ये देखते हो, क्वेश्चन देखते हो, तो आप उनमें ये देखोगे कि कौन सी आइडेंटिटीज का यूज किया गया है और हम कैसे इस आइडेंटिटीज का इसमें यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। ये हमारा 11th क्वेश्चन था, 12th क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपको एक दो क्वेश्चन और करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम इस एक्सरसाइज की पर्टिकुलरली एक क्लास हम इसकी प्रॉब्लम की ले लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें आपको करके देखना है, अगर आपको नहीं आता तो हम इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम यहीं पे हो रही है कि आपको आइडेंटिटीज आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12th क्वेश्चन। 1/4 माइनस 1/x स्क्वायर, 1/4 माइनस 1/4 x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2 माइनस 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर, 1/4 माइनस 1/x 1/4x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4y स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमें इसका भी आइडेंटिटीज का यूज करना है। अब देखो यहाँ पे हम सेम जो हमने 11th क्वेश्चन किया था एज इट इज हम इसको करेंगे। 1/4 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं हम, माइनस कॉमन नहीं लेते हैं तो देखो सभी माइनस में हो गया। माइनस में ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि सभी माइनस में होगी। ओके स्टूडेंट, हाँ सभी प्लस के हो सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है, ये आइडेंटिटी है, तो इसलिए हमने माइनस कॉमन ले। तो यहाँ पे बन जाएगा 1/4 x स्क्वायर माइनस प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 माइनस 1/4 x स्क्वायर है, इसको हम 1/2 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2xy, इसको हम 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है हमारे पास 1/2, b क्या है हमारे पास 2y, ये हमारे पास a है, ये b है। ओके स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab कैसे, जैसे 2a क्या है 1/2x और b क्या है 2y, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा ये 2xy,
यानी 2ab को सोल्व करेंगे तो 2xy आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से हमें आइडेंटिटीज का पता लग गया। कौन सी आइडेंटिटीज का यूज हुआ इसमें, इसका। तो इसको हम 1/4 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या हमारे पास 1/2x प्लस 2y का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ए क्या हमारे पास 1/2x प्लस 2y, तो 1/2x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/4 है, इसको हम 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारे पास ये एक आइडेंटिटीज बन जाएगी 1/2x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटीज है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज क्या है, a प्लस बी। a क्या हमारे पास, यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं हम इसको, a क्या हमारे पास 1/2 प्लस b क्या हमारे पास 1/2x प्लस 2y। ओके स्टूडेंट, a क्या हमारे पास 1/2, b क्या हमारे पास माइनस 1/2x माइनस 2y। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा 12th क्वेश्चन था। ये भी आपको एक बार आइडेंटिटीज को देखना है। आइडेंटिटीज अगर आपको आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। 12th क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ओके स्टूडेंट, 13 क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन हमारा 13 क्वेश्चन थोड़ा हाँ इन क्वेश्चनों से लेंथी है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 माइनस 12x 9 माइनस 12x प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 25y माइनस 25y का स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर माइनस 10yz माइनस जेड स्क्वेयर माइनस 10yz। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे पहले आइडेंटिटीज का यूज करना होगा। आइडेंटिटीज को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से आइडेंटिटीज को यूज किया गया है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखेंगे हम, हमारे पास एक तो ये x वाली टर्म बन रही है, एक ये yz वाली। एक तो हमारे पास ये है और एक ये है। अलग अलग टर्म दिख रहे हैं आपको। इसमें तो ओनली x का यूज हुआ है, इसमें y और z दोनों का यूज हो रखा है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम करेंगे अब कि इसको हम एक तो इस आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा। हम 9 को क्या लिख सकते हैं, हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 12x। 4x स्क्वायर को हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। एक तो ये टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a क्या हमारे पास 3 और b क्या हमारे पास 4x। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 4 2 3 जा 6, सॉरी हमारे पास 2 है यहाँ पे, 2 3 जा 6 2 जा 12x आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कौन सा, a माइनस बी की होल स्क्वायर का। यहाँ पे तो हमें देखते ही फॉर्मूला पता लग रहा है कि a माइनस बी की होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया है। ओके स्टूडेंट, ये तो हमारा सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि a क्या हमारे पास 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम
अब ये माइनस में, माइनस का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25y² प्लस z² प्लस 10yz। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हम इसको क्या फॉर्मूला बनेगा, अब ये तीनों प्लस के हैं तो कौन सा फॉर्मूला होगा यहाँ पे, a² प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस तो यहाँ पे है ही बाहर इसके, इसको हम लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 10yz। किसका फॉर्मूला है, a² प्लस b² प्लस 2ab। देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, 2a क्या है 5y और b क्या है z, 2 5 10yz। ओके स्टूडेंट, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस b की होल स्क्वायर का। तो a हमारे पास 5y प्लस z का होल स्क्वायर माइनस, अब हमारे पास फॉर्मूला, अब हमारे पास क्या हो गया, इस साइड से सोल्व किया हमने तो 3 - 2x का होल स्क्वायर आ गया, इस साइड से सोल्व किया हमने 5y प्लस z का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी लिख देनी है, कौन सी आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हैं हम, a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। ओके स्टूडेंट, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने इसके लिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज की है। मतलब ये हमारे पास क्या है, ये वाला हमारे पास, और इसकी इक्वल ये है, और इसकी इक्वल हमने ये लिख दिया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे हो गया 3 - 2x का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 - 2x का होल स्क्वायर माइनस 5y प्लस z का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आइडेंटिटीज क्या होती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। ओके स्टूडेंट, a प्लस b a माइनस b हो जाएगा। तो यहाँ पे हम a प्लस b करेंगे, पहले तो a क्या है हमारे पास 3 - 2x, ये तो a है, प्लस b करेंगे तो 5y प्लस z। अब हम a माइनस b करेंगे, a क्या है हमारे पास 3 - 2x है, माइनस b करेंगे तो माइनस y माइनस z। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको आइडेंटिटी है वो आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद बिल्कुल आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। ये हमारा 13 क्वेश्चन था, 14 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फोर्टीन क्वेश्चन हमारा 4x² माइनस 4/3x माइनस 4/3x प्लस 1/9। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी हमें सभी क्वेश्चनों में, इन सभी क्वेश्चनों में वो अपन 3 आइडेंटिटीज जो हमने लिखी थी उन्हीं आइडेंटिटीज का यूज किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या यूज किया गया है, अब देखो 4x² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 4/3x, इसको एज इट इज लिख देंगे, प्लस 1/3, इसको हम 1/3 का होल स्क्वायर लिख देंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब माइनस 2ab लिखेंगे तो ये कैसे आएगा, तो -2, a क्या हमारे पास 2x, b क्या हमारे पास 1/3, तो -2 2 = 4x माइनस 4x/3 माइनस 2ab में क्या आ जाएगा -4x/3। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज कौन सी का हुआ है, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे इस आइडेंटिटीज का यूज हुआ है, तो हम इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं कि हम
देखो हमारे पास अब ये ये लिखा गया है हमारे पास इसमें। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास इस प्रकार से लिखा गया है। ओके स्टूडेंट, इसको अगर आप अच्छी तरह से, अगर आपको ये समझ में आया कि बीच में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस आ गया, तो इसको हम यहाँ पे इस आइडेंटिटीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो इस आइडेंटिटीज का मतलब यहाँ पे ये है, और इसका मतलब इसके इक्वल क्या है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। ए क्या हमारे पास 2x, माइनस बी क्या है 1/3, होल स्क्वायर कर देंगे। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो यही आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको अगर सोल्व करते हैं तो ए का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर माइनस 2, ए क्या हमारे पास 2x, बी क्या है 1/3। 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 माइनस 2 2 4x/3। सेम आ गया ये। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इन आइडेंटिटीज का यूज करते हुए इन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। 14 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है, ये क्वेश्चन आपको करना है। ओके स्टूडेंट, 16 क्वेश्चन भी एज इट इज है। 16 क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो 16 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अब हम। फिफ्टीन क्वेश्चन अब आपको करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप जो हम प्रॉब्लम लेंगे उस टाइम आप इनको बता देना, इनको क्वेश्चन को आप फिर से सोल्व हम कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, 16 क्वेश्चन है यहाँ पे। 9x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/9x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटीज का यूज करना होगा। अब एक तो आपको जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है ना, उसका आप देख लो। जो आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है उसको आप नंबर में कन्वर्ट कर लो या उसका होल स्क्वायर कर लो। जैसे 9x स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 2 है, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 का 2 रख दिया हमने। 1/9x स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब पूछोगे कि 2a और b तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे 2a क्या हमारे पास 3x और b क्या है 1/3x। 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ओनली 2। तो 2a और b आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा ओनली 2। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटीज का यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे हम 3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर। अगर इसको हम सोल्व करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज लगा के, तो हमारे पास वापस से आ जाएगा। वो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ आपको आइडेंटिटीज को आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन आसानी से सोल्व होते चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन आपको करना है। ओके स्टूडेंट, 17 क्वेश्चन इनसे थोड़ा अलग है, हम कर लेते हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, क्योंकि 17 क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट कोई आइडेंटिटीज का यूज नहीं हो रखा है। सेवनटीन क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 6, 3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3/x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो कहीं पे भी हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर होता तो परफेक्ट हो जाता, क्योंकि हम एक्स का होल स्क्वायर कर देते। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 3/x स्क्वायर भी नहीं है।
ओके स्टूडेंट, तो डायरेक्ट तो हम यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि आइडेंटिटीज का यूज होना चाहिए तो हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे डायरेक्ट तो हाँ, लेकिन यहाँ पे 3 को कॉमन निकाल सकते हैं हम। एक बात कॉमन है इन तीनों में, हम यहाँ पे 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। 3 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 कॉमन निकालिए तो 1/x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3 कॉमन निकालने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर भी दिख गए होंगे, एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, 1/x स्क्वायर को हम 1/x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब इसमें हम फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे आइडेंटिटीज को। अब यहाँ पे कौन से आइडेंटिटीज का यूज हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस 2ab कैसे करेंगे, 2a क्या हमारे पास x और b क्या है 1/x, x कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा ओनली 2। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये 3 है, इसको तो हम एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे कौन से आइडेंटिटीज का यूज हुआ है, a प्लस बी की होल स्क्वायर का। ओके स्टूडेंट, a हमारे पास क्या है x और b हमारे पास क्या है 1/x। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम आइडेंटिटीज को जरूर लिखेंगे कौन से हमने यूज की है, 1/a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमें आइडेंटिटीज यहाँ पे जरूर लिखनी है। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा, इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर को सोल्व करते हैं, तो a क्या हमारे पास, ये a हमारे पास और ये क्या है b है। ओके स्टूडेंट, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर प्लस 2a क्या हमारे पास x और b क्या है 1/x। x से x कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा। तो यही तो हमारे पास है, इंटू 3 है। ओके स्टूडेंट, पर ये हमें आगे सोल्व नहीं करना, हमें यहीं तक हमारा क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा 7.3 का। ओके स्टूडेंट, सेवन पॉइंट 3 एक्सरसाइज का 18 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1/4। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटीज, अब यहाँ पे आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि आपको ये पता लग गया होगा कि कौन सी टर्म इनमें परफेक्ट स्क्वायर है। 4y स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2y परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एज इट इज लिख देंगे हम, प्लस 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला क्या लगेगा, माइनस, अगर माइनस 2ab है तो a माइनस b की होल स्क्वायर का लगेगा, अगर प्लस 2ab है तो a प्लस b की होल स्क्वायर का आइडेंटिटीज लगेगी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब हम कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, ये हम लिख देते हैं a माइनस बी। आइडेंटिटीज को आपको जरूर लिखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो इसके लिए क्या ये टर्म हो जाएगी a माइनस बी। a क्या हमारे पास 2y और b क्या हमारे पास 1/2 का। अब देखो ये जो टर्म है ना हमारी, ये टर्म किसको डिनोट कर रही है, इसको, ये दोनों सेम है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके स्टूडेंट,
अब यहाँ पे इसकी जगह हम इसका यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ए और बी का जो यूज़ करना, ए हमारा क्या है 2y और b क्या हमारा 1/2, तो 2y माइनस 1/2 का यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन थे 18 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए 7.3 में। तो आपको 7.3 एक्सरसाइज में जो भी कुछ प्रॉब्लम रहेंगी हम नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करेंगे। 7.1, 7.2 और 7.3 की जो प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।